नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। अंडरवर्ल्ड हिंदी में पाताल लोक कह सकते हैं। इस लोक का यह अबुझ रहस्य है कि एक दुर्दांत जमीन सूंघता नहीं है कि रक्त बीज की तरह अनेक नरपिशाच उगाते हैं। चंदन मिश्र हत्याकांड इसका टटका उदाहरण है। बक्सर के औद्योगिक क्षेत्र थाना के सुनबरसा गांव का चंदन मिश्र शाहाबाद का आतंक था। उसके खिलाफ संज्ञेय अपराध के अनेक मामले दर्ज थे। बक्सर के बड़े चुनाव कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। 12 वर्षों से वह जेल में था। तब भी शाहाबाद विशेषकर बक्सर में उसके आतंक का सिक्का चल ही रहा था। बक्सर का ही है ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह। सिमरी थाना क्षेत्र के दुल्लापुर में उसका घर है। दोनों में गहरी दोस्ती थी। बक्सर के लोगों को उस दोस्ती में शोले फिल्म के जय और वीरू का अक्स दिखता है। लेकिन उस दोस्ती और इस दोस्ती में बुनियादी फर्क था। जय और वीरू की दोस्ती अपराध और आतंक के खिलाफ थी, तो चंदन और शेरू की दोस्ती अपराध और आतंक को विस्तार देने के लिए थी। हत्या के जिस मामले में चंदन मिश्र को उम्र कैद की सजा मिली थी, उसी में ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह भी सजा याफ्ता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कहते हैं कि स्वर्णाभूषणों की दुकानों में बड़ी डकैती डालने वाले देश के सबसे बड़े अपराधी सुबोध सिंह के गिरोह से भी उसका तार जुड़ा हुआ है। सुबोध सिंह नालंदा जिले का रहने वाला है। बताया जाता है कि वर्तमान में वह भी पुरुलिया जेल में ही है। अपराध की खबरों पर गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एसएन श्याम के मुताबिक शाहाबाद के अपराध जगत में बादशाहत कायम करने के लिए भागलपुर जेल में रहने के दौरान ही ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह एवं चंदन मिश्र की सींगें फंस गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वैसे दुश्मनी के कुछ और किस्से भी चर्चा में हैं। जो हो, चंदन मिश्र के पिता श्रीकांत मिश्र उर्फ मंटू मिश्र भी दोनों में जानी दुश्मनी की बात कहते हैं। उसी दुश्मनी में चंदन मिश्र मारा गया। चंदन मिश्र पटना के बेउर जेल में था। 3 जुलाई 2025 को पिता के इलाज के नाम पर 15 दिनों के पेरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई 2025 को शाम 6 बजे उसे बेउर जेल लौट जाना था। इस बीच वह खुद भी बवासीर का इलाज कराने लग गया। 15 जुलाई 2025 को पारस अस्पताल में भर्ती हुआ। उसी दिन ऑपरेशन हो गया। श्रीकांत मिश्र उर्फ मंटू मिश्र के अनुसार 16 जुलाई 2025 को 4 बजे उसे अस्पताल से मुक्त कर देना था, परंतु वैसा नहीं कर 17 जुलाई 2025 को सुबह 8 बजे तक के लिए रोक दिया गया। 17 जुलाई 2025 को 8 बजे अस्पताल से मुक्त होता उससे करीब 45 मिनट पहले यानी 7:15 बजे उसे मौत के मुंह में झोंक दिया गया। श्रीकांत मिश्र उर्फ मंटू मिश्र का मानना है कि वारदात को दोस्त से दुश्मन बने ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह ने अंजाम दिलाया। कथित रूप से फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ला निवासी तौसीफ रजा उर्फ बादशाह को बड़ी रकम देकर चंदन मिश्र का काम तमाम करा दिया। तौसीफ रजा उर्फ बादशाह की शेरू सिंह से जान पहचान बेउर जेल में हुई थी। आर्म्स एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त शेरू सिंह बेउर जेल में ही था। 17 जुलाई की सुबह हथियारबंद 4 शूटरों के साथ कथित तौर पर तौसीफ रजा उर्फ बादशाह ने जिस बेखौफ अंदाज में घटना को अंजाम दिया, उससे सामान्य लोगों की बात छोड़िए, एक बारगी शासन प्रशासन भी सिहर उठा। मीडिया में जो बातें आई है उसके मुताबिक चंदन मिश्र हत्याकांड का मुख्य किरदार बलवंत कुमार सिंह था। कथित तौर पर उसी ने तौसीफ रजा उर्फ बादशाह को 10 पिस्तौल उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि प्रति शूटर 5 लाख का सौदा हुआ था, यानी 50 लाख की सुपारी दी गई थी। 10 पिस्तौल उपलब्ध कराने का मतलब यह निकलता है कि इस काम में 10 शूटरों को लगाना था। तौसीफ रजा उर्फ बादशाह ने 6 से काम चला लिया। इन बातों में सच्चाई कितनी है, यह पुलिस के अनुसंधान में ही सामने आ पाएगी। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के रूप में हत्या के इस आतंकी अंदाज को सिर्फ पटना ही नहीं, संपूर्ण देश ने देखा। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की माने तो तौसीफ रजा उर्फ बादशाह का आपराधिक इतिहास जो रहा हो,
इस खौफनाक फुटेज के अंडरवर्ल्ड में खुद ब खुद उसका सिक्का जम गया। कह सकते हैं कि अपराध जगत में बादशाह की बादशाहत कायम हो गई। उस पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनौती यह कि दुर्दांत चंदन मिश्र मारा तो रक्त बीज की तरह तौसीफ रजा उर्फ बादशाह नए दुर्दांत के रूप में खड़ा हो गया। वैसे पटना पुलिस तौसीफ रजा उर्फ बादशाह के मौसेरे भाई निशुक खान भाईजान को चंदन मिश्र हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार मान रही है। इस तरह रक्त बीज की तरह वह भी खड़ा हो गया है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा का कहना रहा कि चंदन मिश्र की हत्या की साजिश पारस अस्पताल के समीपवर्ती मोहल्ला समनपुरा में रची गई। निशु खान भाईजान के आवास पर निशु खान भाईजान हाजीपुर के गुदरी बाजार मोहल्ला में रहने वाले ताज हसन खान का बेटा है। ताज हसन खान अब इस धरा पर नहीं है। पटना के समनपुरा में निशु खान भाईजान का फ्लैट है, वहीं रहता है। पुलिस का कहना है कि उसी फ्लैट में चंदन मिश्र की हत्या की योजना बनी। हत्या के बाद निशु खान भाईजान कथित खूनी तौसीफ रजा उर्फ बादशाह और अपने दो सहयोगियों हर्ष उर्फ हरीश कुमार और भीम कुमार को साथ लेकर अपनी ही कार से कोलकाता भाग गया। कोलकाता में ही सबकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल चारों पटना के बेगूर जेल में बंद है। अन्य शूटरों में मुठभेड़ के बाद 3 की गिरफ्तारी हुई है। बलवंत कुमार सिंह, रवि रंजन कुमार सिंह और अभिषेक कुमार की मुठभेड़ में बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह को पैर और हाथ में गोली लगी। शेष शूटरों के पीछे पुलिस लगी हुई है। देखिए सफलता कब मिलती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।